इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव की झांकी का दर्शन किए थे। आज श्री अयोध्या कांड की कथा का स्मरण करेंगे, गान करेंगे। एक एक कांड आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, क्या बाजीगरी, क्या जादूगरी है। उफ। जन्म चला जाए, जीवन चला जाए, मानस समझ में न आए। अद्भुत है वो। अद्भुत इसीलिए है कि उद्भूत है। आज मैं कवितावली जी पढ़ रहा था, उसमें श्री सीता बट वर्णन है। सीतामढ़ी में वो है, शिरपुर वीरपुर के केंद्र में गोस्वामी जी लिखते हैं। तो उसमें एक छंद है, लिखा है कि वट वृक्ष में भगवान महादेव का सर्वकाल निवास स्थान है। बड़ा लिखा है, एक छप है, पूरी कविता तो उसी पर है। मानस की एक चौपाई की अर्धाली के अर्धाली में बाबा जी लिखते हैं, शिव विश्राम बिटप, श्रुति गाया। तेहि गिर पर बट बिटप विशाला। पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव का वास है। वासुदेव बोले तो भगवान वैकुंठनाथ, और सरल करें गंवई भाषा में तो विष्णु भगवान मान लीजिए। ये हुई, जैसे आप मानते हैं वैसे भी मान लो। वटवृक्ष में सर्वकाल भगवान शिव का वास है। आज इतने दिन से पढ़ रहा हूं, आज वो बात समझ में आई कि माता लोग वट सावित्री की पूजा क्यों करती। महादेव ऐसे देव हैं जिनकी शरण में आने पर सब दुख समाप्त हो जाता है। सब दुख, क्यों? सारे सुख इन्हीं के पास हैं और कहीं भटकने नहीं। एक शरण लो, हर हर महादेव। और ऐसे महादेव जिनका वट के वृक्ष में सर्वकाल वास है, कितना धीर गंभीर वृक्ष है। यही महादेव इस मानस के रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा। वट की भी जटाएं खूब लटकती हैं, बाबा की भी जटाएं, अरे जटा मुकुट अही मौरु समारा। मोर नहीं, मौरु, हाँ, ब्याह वाला मोर। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु। बट जितना शांत है शिव बाबा का स्वरूप भी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ये हलचल नहीं, सुशीतल छाया। शांत की शरण में आने पर हम शांत होते हैं।
और अशांति की शरण में जाने पर हम अशांत। शांति चाहिए अथवा अशांति, ये तो हमको तय करना होगा। स्वास्थ्य दवा में नहीं, हमारे विश्वास में है। हम कितना। श्री अयोध्या कांड युवावस्था है। युवावस्था भोग के लिए नहीं है, जोग के लिए है। जोग माने जुड़ाव, त्याग। युवाने में नींद बहुत आती है, सोना कम है। वृद्धावस्था में मोह बहुत आता है, संसार में न उलझ के भगवान में उलझे रहना है। मोह बदल जाएगा। मोहन अंध कीन केहि को जग काम न चावन, जेहि कामनाएं किसको नृत्य नहीं करा देती। लोभ पास जेहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी कहते तो राग मुक्त वृद्धावस्था हो, निद्रा मुक्त युवावस्था हो। कई लोग कहते हैं देखो भाई, सोने में कोई खलल न पड़े। खूब सोना चाहिए, 8-10 घंटा सोना चाहिए। किसको? जो सोने के लिए ही नर शरीर धारण किया है। कोई प्रतिबंध नहीं। किसी को क्यों जगा कर दुखी करना, रोता फिरे बेचारा दिन भर। नहीं नहीं, नींद भी सबको नहीं आती। नींद न आवे इसके लिए सहज उपाय है, वो है भगवान नाम संकीर्तन। इससे नींद उचटती है। भगवत भजन से नींद उचटती है। कितना भी कोई सोने वाला सुतक्कड़ होए, यदि 1 घंटा कीर्तन करे तो उसकी नींद चली जाएगी। कीर्तन से नींद पूरी हो जाती है। एक प्रमाण देता हूं, देखिएगा आप। जो लोग पिछले जन्म के पुराकृत कर्मों से, अपने क्रियामाण से उपस्थित किए गए संचित के द्वारा आवेष्टित हैं, वह जब भी भगवान के भजन में जाएंगे, प्रवेश किए कि हर मिनट जमाई आती है। जैसे भजन बंद कर दो, जमाई भी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। माताओं को जब होता है, माताएं कहती हैं जब पूजा करने बैठो मलेच्छ घेर लेता है। आता ही इसीलिए है। कहाँ उलझे हो, बाहर निकलो, ये कोई करने की चीज है? अरे राम 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 राम, हो सो लो। इस मलेच्छ को आने दो, रगड़ने दो, जमुहाने दो। लेकिन भाई सावधान, जैसे विद्यार्थी आंख रगड़ता, पानी मारता, विद्या अध्ययन में लगा रहता है, उसी प्रकार भगत को जमाई आए, प्रमाद आवे, आलस आए, अपने भजन में रत ही रहना चाहिए। हारना नहीं, थकना नहीं। ये थोड़े दिन आएगा। कब तक? जब तक वो पुराकृत कर्म कट न जाए। कटे में समय न लगी। ये लोहा रगरे 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 तब कटत है। रसरी आवत जात है तब सिल पर परत निशान। इसको काट लिया जाए, फिर भजन में मन लगता है। और निकट आपको ले चलूं, आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, साथी लोग भी बजा रहे हैं, प्रेम भूषण भी गा रहे हैं।
यह आवश्यक नहीं कि जितने लोग बैठे हैं मेरे सहित हमारा आपका सबका मन भगवान में लगता ही है, लेकिन आप हम जिसका मन भगवान में लगता है, रमता है, वो मानव तन में भाग्यशाली जीव है। मन लगता है क्या? सोचिए, हमारा मन भगवान में लगता है क्या? मन करता है, जिनकी कथा सुनते हैं उनका भजन भी करें, ऐसा मन करता है क्या? जबरन भजन में मन रमता है, ऐसा होता है क्या? कथा सुनकर, कथा बाँचकर हमारा मन भगवान में रहता है क्या? मन बैठे हैं कथा में, मन चला गया कहीं। इसका अर्थ यह है अभी मन को भगवत तत्व का अनुराग नहीं जगा। कब होगा, कब जगेगा? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति। एहि कर फल पुण्य विषय विराग, तब मम धर्म उपज। यहां आप एक पल को लिखिए, तब मम चरण नहीं। मम धर्म अर्थात भगवान का जो भागवत धर्म है उसमें अनुराग उपस्थित होता है। कब? श्रेष्ठ के चरण में प्रेम दृढ़ होने पर, अपने अपने कर्म को श्रुति सम्मत प्रकार से करने पर। श्रुति सम्मत। एक कथा में एक पंजाबी भाई थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बार बार सुरती सुरती क्या बोलते हैं, ये सुरती क्या है? तो आपने कहा सुरती सुरती तो हम नहीं बोलते हैं। अब आप तो पंजाबी जानते ही हैं, वहाँ 17 को 17 बोलते हैं दिल्ली में। गुरमुखी अपनी एक पंजाबी वो है, तो बाद में समझ में आया कि जो मैं श्रुति बोलता हूं उसको उन्होंने सुरती कह दिया। श्रुति माने वेद भगवान। हमारे यहाँ 3 मान्यताएं हैं और चौथी भक्तों की मान्यता है। 3 में कौन कौन है? वेदमत, साधुमत, वेदमत, साधुमत, पुराणमत, और चौथा है लोकमत, जो लोक में प्रसिद्ध है। वेद मंत्र को न समझ पाए जीव तो ऋषियों ने पौराणिक मंत्र दिए। पौराणिक मंत्र समझ में नहीं आए तो कह दिया जाओ अपने गुरु दीक्षा मंत्र से पूजन कर लेना, और नहीं समझ में आए तो लोकमत, हमारे बब्बा शिव शिव कही के जल चढ़ावत रहलन, हमहू शिव से कही के चढ़ी में। ये लोकमत है, कोई मंत्र नहीं, सरल मंत्र है। और इन चारों में से जो बन जाए हो उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।